हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज़ एंड थायराइड डिजीज़। और मैंने ये जर्नल सीरीज इसलिए शुरू की है सभी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, चाहे आप +1 में हो, +2 में हो, या फिर कोई पैरामेडिकल कोर्स कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, पोस्ट बेसिक एएनएम जीएनएम, कोई भी अगर कोर्स कर रहे हो तो स्टूडेंट्स ये बातें आप सभी को पता होनी चाहिए अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो। और मैं तो बल्कि चाहूँगा कि जो जनरल लोग होते हैं उनको भी इन बातों का पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ध्यान रखने वाली इम्पोर्टेंट बातें हैं। अब मेडिकल स्टूडेंट्स का गाइज ऐसा है, अराउंड +1 +2 में ही हमें लोग डॉक्टर डॉक्टर कहकर पुकारना शुरू कर देते हैं। और जब हम ग्रेजुएशन या फिर अदर कॉलेजेस में होते हैं तो लोग हमें अपनी रिपोर्टें, ओपीडी कार्ड ये सब पकड़ा देते हैं, दवाइयाँ पकड़ा देते हैं। लो जी डॉक्टर साहब ये बताना ये किस चीज़ में काम आएगी, ये क्या काम आएगी। अगर आपको इन जनरल कंडीशंस का, जनरल जो हमारी टर्म्स हैं इनका नहीं पता होगा तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इसीलिए मैंने ये आप सभी के लिए ये सीरीज़ स्टार्ट की है। हम इसमें जनरल जो जितनी भी हमारी डिजीज़ हैं, कॉमन कॉज उनके क्या क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आए, वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आपको इसमें थोड़ा बहुत दम लगे कि हाँ ये बिल्कुल ठीक मैंने एक्यूरेटली बोला है और ये बातें आपको पता होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट में अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ज़्यादा डेप्थ में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, जो जनरल बातें आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपके यूज़ की बातें हैं वही हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ जैसा कि आप सभी को पता होगा, डायबिटीज़ जब हमारा जो बॉडी में शुगर का लेवल है, बॉडी ग्लूकोज लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो जब ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में हम डायबिटीज़ नाम देते हैं। इन डायबिटीज़ द लेवल ऑफ शुगर और ग्लूकोज टू हाई, मतलब हाइपरग्लाइसीमिया इस कंडीशन को हम कहते हैं, जब बॉडी में ग्लूकोज लेवल ब्लड में नॉर्मल से ज़्यादा होता है। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, डायबिटीज़ के कितने टाइप हैं। तो इसका जो डायबिटीज़ का हमारे 2 टाइप्स होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज़। और टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, जो हमारी बॉडी है इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाती। और आप सभी को पता होगा कि हमारा जो पैनक्रियाज होता है वो इंसुलिन स्क्रीट करता है। पैनक्रियाज हमारा हेटेरोक्राइन ग्लैंड है जो कि दोनों टाइप के फंक्शन परफॉर्म करता है, एंजाइम भी स्क्रीट करता है और इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन भी स्क्रीट करता है। जो अल्फा सेल होती हैं वो ग्लूकागोन हार्मोन स्क्रीट करती हैं, बीटा सेल्स स्क्रीट करती हैं हमारा इंसुलिन। तो अगर इंसुलिन की सेल्स ड्यू टू सम अंडरलाइन रीजन, किसी अदर काज के कारण, मे बी ये कोई इन्फेक्शन हो सकता है और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसके कारण अगर वो हमारी सेल्स हैं वो इंसुलिन बनाना बंद कर दें तो इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं होगा, तो जो ग्लूकोज का लेवल है वो कंट्रोल में नहीं रहेगा। अगर हम कंज्यूम करेंगे ग्लूकोज तो ग्लूकोज का ब्लड में हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, और ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ ये बहुत डेंजरस कंडीशन होती है हमारी बॉडी के लिए। तो आइए बात करते हैं किस किस कारण से ये हमारा इंसुलिन कम हो जाता है या बन नहीं पाता। वायरल इन्फेक्शन, मे बी ट्यूमर ऑफ पेनक्रियाज एंड अदर कारण भी इसके हो सकते हैं। मेनली ये इम्यून सिस्टम का ही रिएक्शन होता है जो कि हमारी पेनक्रियाज की सेल्स को डैमेज करता है। चलिए नेक्स्ट टाइप 2 डायबिटीज़ पर चलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारी बॉडी में इंसुलिन तो होता है बट हमारी जो सेल्स हैं, बॉडी की सेल्स हैं, वो उसे सेंस नहीं कर पाती हैं। देखो टाइप 2 डायबिटीज़, टू लिटिल इंसुलिन और द बॉडी रजिस्टेंस हो जाती है हमारी सेल्स फॉर द इंसुलिन। ये किस किस कंडीशन में इस टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा रहता है, ओबेसिटी, मोटापा, और कोई जेनेटिक रोल भी इसमें प्ले करता है। बॉडी के जो जीन है, जीन मेकअप है, वो भी इसमें रोल करता है। अनदर टाइप ऑफ डायबिटीज़ डेवलप, और एक स्पेसिफिक टाइप की डायबिटीज़ है जो कि प्रेगनेंसी में भी हो जाती है ड्यू टू चेंज इन हार्मोन। बट इसमें हमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये फिर नॉर्मल हो जाता है अगर डिलीवरी हो जाती है फिर
तो उसके बाद नॉर्मल हमारा वो ग्लूकोज लेवल रहना स्टार्ट कर देता। बट ये एक आगे के लिए रिस्क हो जाता है हमारी बॉडी के लिए कि हम इन फ्यूचर डायबिटीज़ डेवलप कर सकते हैं। तो ये जो दो डायग्राम बना के यहाँ पर समझाया गया है डायबिटीज़ के बारे में, अभी ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो, सबसे पहला है इंसुलिन, ये इंसुलिन मॉलिक्यूल हैं और ये सेल्स के अंदर फंक्शंस प्रॉपरली कर रहे हैं। जो रिसेप्टर्स हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स होते हैं, वो इसको सेंस कर रहे हैं और अंदर तक ये काम कर रहा है, ठीक है। तो सेकंड टाइप में देखो, ये इंसुलिन है, ये रिसेप्टर्स देखो इसको सेंस ही नहीं कर रही। अगर रिसेप्टर इसको सेंस नहीं करेंगे तो ये मेटाबॉलिज्म को कैसे कंट्रोल करेगा। ये यहाँ पर नॉर्मल इनटेक बताया गया है और ये यहाँ पर टाइप 2। देखो, अगर हम ग्लूकोज खाएंगे, कैलोरीज खाते हैं, और उससे फिर क्या होगा, उससे कैलोरीज जो हमने खाई हैं वो हमारे सबसे पहले इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर ग्लूकोज चली जाएगी ब्लड में। और ब्लड का क्या काम होता है, उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना टू ईच एंड एवरी सेल्स। और इंसुलिन के बिना ये सेल्स हमारी इनटेक करेंगे नहीं ग्लूकोज का। अगर इनटेक नहीं होगा तो वो सीरम में, ब्लड स्ट्रीम में उसका अमाउंट हाई रहेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। ये जो हमारा दिखाया गया है, ये ज़्यादा ग्लूकोज लेवल है। चलिए नेक्स्ट, इसकी डिटेल किसी अदर वीडियो में करते हैं। तो नेक्स्ट डिजीज़ पर चलते हैं। जनरल बातें मैं आपको 2-3 डिजीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले चलो एक बार ये सिम्टम्स दिए गए हैं इसके, को डायबिटीज़ है अगर किसी को तो उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये दिए गए हैं। सबसे पहले हम जो क्रोनिक कंडीशन की बात करते हैं, जो डेंजरस कंडीशन है, बहुत डेंजरस, जैसे डायबिटिक फुट। डायबिटिक में फुट में क्या होता है दोस्तों, जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसके कारण जो हमारी फुट की नर्व डैमेज हो जाती है, ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाती है, पुअर सर्कुलेशन होता है। और इन सभी के कारण, इन सभी को हम बोलते हैं डायबिटीज़ न्यूरोपैथी। जो हमारी नर्व डैमेज होगी, इसलिए न्यूरोपैथी टर्म हम यूज करते हैं। और इससे आगे क्या हो सकता है, फिर आगे अगर सेंस पैर की चली गई है, ये मोर प्रोन साइट हो जाएगी इन्फेक्शन के लिए, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन के लिए। और बैक्टीरिया और वायरस इसको इन्फेक्ट करेंगे, उसके बाद जो हमारा पैर का टिश्यू है वो गैंग्रियंस हो जाएगी, उसमें टिश्यू डेथ हो जाएगा। और फाइनली एम्पुटेशन, मतलब कटिंग ऑफ दैट पार्ट, वो बॉडी का पार्ट हमें कट भी करना पड़ सकता है। कई बार जैसे अंगूठे में, पैर के अंगूठे में और फुट में ये कंडीशन हो जाती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी का मैंने आपको बताया अभी। जैसे जो हमारी नर्व होती हैं, जो इम्पल्स कंडक्ट करती हैं बॉडी में, जो ब्रेन को जोड़ती हैं सभी पार्ट्स से बॉडी के, अगर वो डैमेज हो जाएंगी तो क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। टिंगलिंग, नमनेस, एक्सट्रीम पार्टिकल्स ऑफ फुट, जैसे ये जो एक्सट्रीम जैसे दूर वाले पार्ट होते हैं बॉडी के, तो वो हमें फील होना ही बंद हो जाएंगे, सेंस नहीं रहेगी उनमें, तो अल्टीमेटली एम्पुटेशन की दिक्कत भी आ सकती है। तो लो बीपी रह सकता है, स्टैंडिंग लो बीपी रह सकता है, डायरिया रह सकता है, और मे बी इट्स लीड टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ओके, तो डायबिटीज़ के लिए आज मैंने आपको इतना ही बताना था। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा थायराइड के बारे में। ये बहुत कॉमन कंडीशंस हैं, इसलिए मैंने आपके लिए लेके आया हूँ। ये जो बहुत कॉमन कंडीशन है, एक डायबिटीज़ रेटिनोपैथी भी होती है। इसमें जो हमारी रेटिना जो आइज़ का जो पार्ट है, जो लाइट को सेंस करने वाला पार्ट होता है, वो डैमेज हो जाता है। तो कई बार ये कंडीशन भी हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे थोड़ा थायराइड ग्लैंड के बारे में, थायराइड हार्मोन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो 2 टाइप के हार्मोन सिक्रीट करता है, T3 और T4। ओके, और एक तीसरा हार्मोन होता है TSH। अगर आपने कभी थायराइड की रिपोर्ट देखी है किसी बंदे की, बहुत ही कॉमन कंडीशन है ये, बहुत ही कॉमन कंडीशन है। अगर आपने किसी की थायराइड की रिपोर्ट देखी, उसमें देखा होगा T3, T4, TSH। और इसमें जो T3, T4 होते हैं, एक्चुअली ये दोनों हार्मोन्स थायराइड द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। और बट TSH जो होता है हमारा, पिट्यूटरी सिक्रीट करता है। पिट्यूटरी थायराइड को स्टिमुलेट करता है TSH के मीन से कि आप T3 और T4 बनाओ। जब T3 और T4 सफिशिएंट हो जाता है तो नेगेटिव फीडबैक जाता है पिट्यूटरी की तरफ कि आप TSH सिक्रीट करना बंद कर दो। तो ये हमारा साइकिल होता है यहाँ पर।
TSH इसको T3 और T4 को स्टिमुलेट करता है। तो आइए, जो थायराइड ग्लैंड है, थायराइड में जो हम मेनली दो कंडीशंस पढ़ते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। अगर थायराइड हार्मोन T3 T4 की ओवर प्रोडक्शन होगी तो हमारा जो नॉर्मल जो बॉडी का बेसल मेटाबॉलिज्म एक थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है, वो हमारा चेंज हो जाएगा, और जिसके कारण बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के क्या क्या कारण हो सकते हैं? मोस्ट कॉमनली ग्रेव डिजीज इसका काज है, और ऑटो इम्यून, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वही है, अगर हमारे थायराइड ग्लैंड को ज़्यादा स्टिमुलेट करेगा तो उसके कारण ओवर प्रोडक्शन होगी थायराइड हार्मोन्स की, और ये भी इसका एक मेन फंक्शन है। कई कंडीशंस में जो हमारा ट्यूमर हो जाता है कोई थायराइड ग्लैंड में, ये भी इसका एक मेन कंडीशन है, मेन रीज़न है। ट्यूमर हो गया, और फिर सिम्टम क्या हो सकते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के? तो सबसे पहला सिम्टम है वेट लॉस। बेसल मेटाबॉलिज्म थायराइड हार्मोन कंट्रोल करता है, तो वो मेटाबॉलिज्म हमारा बूस्ट हो जाएगा, फैट बर्न होगी बॉडी की, वेट लॉस होगा, रैपिड हार्ट बीट ज़्यादा स्टिमुलेट रहेगी, मेटाबॉलिज्म रहेगा बॉडी में, रैपिड हार्ट बीट जिसे हम टैकीकार्डिया भी कहते हैं, ये होगा, रेस्टलेसनेस होगी, एंग्जाइटी होगी, इंसोम्निया नींद नहीं आएगी, ट्विस्टिंग और ट्रम्बलिंग, and increased sweating, and in severe cases enlargement of thyroid gland। एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, हीट निकलेगी बॉडी से, और थायराइड ग्लैंड के कारण, एनलार्जमेंट के कारण ग्वाइटर डिजीज़ भी हो जाती है। इन ग्रेव डिजीज़, जो ग्रेव डिजीज़ है, ग्रेव डिजीज़ में क्या होगा, जो पेशेंट्स की आंखें बाहर निकल आएंगी, ब्लज हो जाएंगी आउटसाइड, ये एक इसका ग्रेव डिजीज़ का एक मेन सिम्टम हम कह सकते हैं। जैसे स्वेलन ऑफ टिश्यू ऑफ आईबॉल, ये जो हमारी आईबॉल है, ये देखो ये स्वेल कर गई है, यहाँ पर प्रेशर इसमें ज़्यादा हो गया है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं ग्रेव डिजीज़ पर। एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है कॉज बाय अबनॉर्मल डेपोजिशंस ऑफ, ये जैसे अब अबनॉर्मल डेपोजिशंस ऑफ फैट बिहाइंड द आई, जिसके कारण ये प्रेशर बढ़ा है हमारी आँख का। नेक्स्ट है हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ आल्सो एक इम्पोर्टेंट कंडीशन है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म व्हेन देयर इज़ लेस प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, और इसका क्या क्या कारण हो सकता है, और इससे क्या क्या हो सकता है हमारी बॉडी में, क्या क्या सिम्टम हमारी बॉडी हाइपोथायरॉयडिज्म में प्रेजेंट करती है। फटिक, वेट गेन, ड्राई स्किन, मेंटल स्लोनेस, समथिंग एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये बिल्कुल हाइपरथायरॉयडिज्म के अपोजिट सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो बच्चों में हो जाती है कई बार, तो उसमें उनको बार बार में जॉन्डिस, येलोइंग ऑफ स्किन एंड आइज, ये कंडीशन भी आपने देखने को मिलेगी। हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ मोस्ट कॉमन ड्यू टू, ये भी हमारा ऑटोइम्यून डिजीज़ के कारण होता है। इसमें क्या होता है, देखो वहाँ पर ओवर स्टिमुलेशन होती है हाइपरथायरॉयडिज्म, बट हेयर क्या होता है कि ड्यू टू ऑटोइम्यून डिजीज़ हमारी जो ऑटोइम्यून्स हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज़ हैं, वो क्या करेंगी, वो हमारे थायराइड टिश्यू पे एक्ट करेंगी, और जिसके कारण हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और जिसके कारण T3 और T4 का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाएगा। और इसके कंपनसेटरी, अगर एक बार बॉडी में T3 T4 का लेवल कम हो गया तो हमारी बॉडी TSH ज़्यादा रिलीज़ करेगी, और उसके कारण हमारा जो रिपोर्ट है वो ऐसे आएगी, TSH बहुत बड़ा हुआ, T3 T4 नॉर्मल। तो इस कंडीशन में हम हाइपोथायरॉयडिज्म का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें बताने वाला हूँ जो रिमेनिंग रहती हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल आपके लिए एक ट्रेलर था कि ये वीडियोज़ आपके लिए, ये सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है या नहीं होने वाली है, आपने एक बार गो थ्रू दिस वीडियोज़। अब नेक्स्ट कंडीशन हमारी हाइपर कोलेस्ट्रीमिया। ये जो बहुत ही जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ हैं, हम आज उनको कवर करने वाले हैं। बहुत मेजर पॉपुलेशन हमारी इंडिया की जिनसे अफेक्टेड है, जैसे हाइपर कोलेस्ट्रीमिया।
मतलब जब बॉडी में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है और इवन आप कंज्यूम भी नहीं कर रहे हो फैट रिच डाइट, तब भी बढ़ा हुआ रहता है। और इस कंडीशन के कारण जो हमारा हार्ट डिजीज़ हैं वो मोर प्रोन हो जाती हैं। हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक किसी पर्सन को आ सकता है। इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? अनहेल्दी लाइफस्टाइल इज़ द फर्स्ट एंड मेजर कॉज। और कई जो कंडीशंस में क्या होता है, ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर भी होता है। और कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा रहेगा बॉडी में तो वो हमारी ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट होता रहेगा, जिस कंडीशन को हम कहते हैं एर्थरोस्क्लेरोसिस। एडिशन डिजीज़ इज़ नेक्स्ट टॉपिक। एडिशन डिजीज़ में क्या होता है, जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है, एड्रिनल ग्लैंड आप सभी को पता होगा किडनी के जो अपर पार्ट पे प्रेजेंट होता है, ये आप एड्रिनल ग्लैंड यहाँ देख सकते हो। आउटर पार्ट है इसका एड्रिनल ग्लैंड का, ट्रांसवर्स सेक्शन यहाँ पे दिखाया गया है, ये कोर्टेक्स, और अंदर वाला पार्ट मेडुला होता है। और ये पार्ट डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स क्रिएट करते हैं। तो एडिशन डिजीज़ में क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड कोर्टिस्टेरॉइड हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाता इन बॉडी, जिसके कारण हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो चेंज हो जाता है, फंक्शनिंग बॉडी की चेंज हो जाती है, ब्लड प्रेशर बॉडी का अल्टर होएगा, इलेक्ट्रोलाइट बॉडी में इम्बैलेंस होंगे और वाटर लेवल बॉडी में इम्बैलेंस होएगा। तो ये भी क्या, इसमें भी क्या है कि जो हमारा एडिशन डिजीज़ में जो एड्रिनल ग्लैंड है वो उस पर अफेक्ट होता है, वो भी डिस्ट्रॉय हो सकता है ड्यू टू अवर इम्यून सिस्टम। तो अदर जैसे कोजेज हैं इसके, वो ट्यूबरकुलोसिस, HIV और कुछ जो कोर्टिस्टेरॉइड्स मेडिसिन लेते हैं, अगर वो बंद कर दें तो उसके कारण भी ये हो सकता है। सिम्टम्स क्या हैं इसके एडिशन डिजीज़ के? फैटिक, ज़्यादा थकान रहना, मसल्स वीकनेस, वेट लॉस, डिप्रेशन एंड अबनॉर्मल स्किन इज़ द मेजर सिम्टम्स। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में थोड़ा डिस्कस करें हम। जो कोर्टेक्स होता है एड्रिनल ग्लैंड का कोर्टेक्स, वो कोर्टिस्टेरॉइड्स हार्मोन एंड मेडुला जो पार्ट होता है वो एपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन, जिन्हें हम कैटेकोलामाइन और एमरजेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं। सो ये सभी बातें आपके लिए बहुत ही फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट हो जाती हैं अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं और आपको इन बातों का नहीं पता, तो ये आपके लिए बहुत दिक्कत कॉज करने वाला है। सो गोइटर इज ए कंडीशन इन विच थायराइड ग्लैंड बिकम एनलार्ज। गोइटर में क्या होता है, थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है और नेचुरली सर्टेन टाइम्स, जो कई बार जो प्यूबरिटी पे और प्रेगनेंसी पे ये होता है ड्यू टू थायराइड डिसऑर्डर। थायराइड ग्लैंड हमारा उसके डिसऑर्डर के कारण होता है। सो सच एज इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, दोनों में गोइटर होने के चांसेस होते हैं। और साइड इफ़ेक्ट हैं, कुछ मेडिसिन हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं। मोस्ट गोइटर डू नॉट कॉज सिम्टम। वैसे गोइटर में सिम्टम्स इतने जल्दी नहीं आते, बट हमारी गर्दन है वो स्वेल कर जाती है, जिसके कारण हमें खाने पीने में भी दिक्कत होती है। एक ये हमारा है कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम भी जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड के कारण ही होता है। एड्रिनल ग्लैंड बहुत ज़्यादा मात्रा में कोर्टिसोल्स हार्मोन्स क्रिएट करता है, और ये स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं जो कि बॉडी में फैट यूज और जो बॉडी को एंड द स्ट्रेस और इन्फ्लामेशन रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, जो ये किस किस कारण हो सकती है, प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ कोर्टिस्टेरॉइड हार्मोन्स इसके कारण भी हो सकती हैं, एंड ट्यूमर हो एड्रिनल ग्लैंड का, पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसके कारण भी हो सकती है। और कुशिंग सिंड्रोम में क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, वेट लॉस, एक्सेसिव फैट डेपोजिशन इन बॉडी, फेस एंड शोल्डर एरिया में ज़्यादा, ओवर हेयर ग्रोथ इन बॉडी एंड रेडिश पर्पल स्ट्रेच मार्क्स दिखेंगे लिम्स पर और हैंड्स पे, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ, डिप्रेशन, वीकनेस, रिड्यूस सेक्स ड्रीवन एंड इरेगुलर एंड एब्सेंस मेंस्ट्रुअल इन पीरियड्स इन फीमेल्स इफ़ अनट्रीटेड। अगर ये अनट्रीटेड रहा हमारा मेटाबॉलिज्म वाला प्रॉब्लम, तो ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है और हाई बीपी हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, किडनी स्टोन में भी। और ट्रीटमेंट हम अगर किसी पेशेंट को देना है तो वो अंडरलाइंग उसकी कंडीशन देखकर हम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर हमारे हो जाते हैं
क्योंकि एक तो यहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह का देखो मैंने जिक्र बहुत ही कम किया है। कुछ देखो डिजीज़ हमें कोज होती है, कुछ या तो कोई पैथोजन हो, पैथोजन कोई इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, वो कोज कर सकते हैं। कुछ पर्सन्स में ये होता है कि कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है, उससे भी डिजीज़ हो सकती है, या फिर कोई हार्मोन्स और इनकी प्रॉब्लम है, इनसे डिजीज़ होती है। इनसे अलावा कोई और डिजीज़ हमारी बॉडी में नहीं होती है। और हम इस सीरीज़ में लास्ट तक देखना, आप डेली आपको ऐसा इम्पोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि आपको आपकी लाइफ में बहुत काम आने वाली ये बातें हैं, आपके जो कैरियर में बहुत ही यूज होने वाला है इन चीज़ों का। अब पैराथायरॉयड की बात करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन ग्लैंड होता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड हार्मोन स्क्रीट करता है जो कि कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। पैराकैल्सिटोनिन इस हार्मोन को हम कहते हैं जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड स्क्रीट करता है। 4 पार्ट होते हैं हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड के। ओके, जैसे कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें अगर पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। और इसके कारण क्या होगा, लो कैल्शियम लेवल, हमारे जो ब्लड में लो कैल्शियम लेवल हो जाएगा। और कैल्शियम लेवल अगर हमारे ब्लड का, सीरम का फॉल कर जाता है तो उसके कारण टिंगलिंग, मसल स्पाज्म एंड सीजर्स भी आने के चांसेस हैं। हम सबसे पहले तो पर्सन का कैल्शियम लेवल चेक करेंगे। अगर वो गड़बड़ाया हुआ है तो फिर उसके बाद फर्दर उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। ओवर एक्टिविटी अगर हमारे पैराथायरॉयड हार्मोन्स की होती है तो कैल्शियम लेवल हाई कर जाता है। और अगर कैल्शियम लेवल ब्लड में हाई होगा तो ब्लड में हाई कैसे होगा, बोन्स से कैल्शियम निकाला जाता है ब्लड में बढ़ाने के लिए। और ब्लड में बढ़ा रहेगा, बोन्स में कैल्शियम कम हो जाएगा, बोन्स वीक हो जाएंगी। और सिम्टम्स जैसे डिप्रेशन हो सकता है, टायर्डनेस हो सकती है, एक्सेसिव यूरिएशन हो सकती है, वीकनेस हो सकती है, कन्फ्यूजन हो सकती है। और कुछ सीवियर केसेस में पर्सन अनकॉन्शियस भी हो सकता है। ये था हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन। और कैल्शियम को ये कैसे बॉडी कैल्शियम को मेंटेन करता है ये मैंने अभी आपको बताया। और 2 डायबिटीज़ और थायराइड हमारे 2 मेन पार्ट यहाँ पर कवर हो चुके हैं।